देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जिनका नाम देश ही नहीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 is a wonderful year as far as Indian economy is concerned. ये उनके शब्द थे। अब हम आज उनसे 7 मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नहीं, नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे, उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की, उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। 2022 के और सारे सरकारी आंकड़े, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं है। 2022 के आर्थिक इश्यूज के 7 बिंदु आपके सामने रखूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि ये वंडरफुल था 2022 या ड्रेडफुल था। Was 2022 a wonderful year for Indian economy or a dreadful year for the Indian economy? ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है, चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। तो आप जब आपकी इच्छा होती, जब तो आप एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर कर लेते हो, जब आपकी इच्छा होती जब पर कैपिटा कर लेते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर ही करने थे तो भारत में कोरोना के कितना संक्रमण फैला, उस दिन तो आपने ये कंपेयर किया कि कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ, भारत के कितने प्रतिशत लोग कोरोना के कारण मृत्यु हुई। जब अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं तो मैं 2 आंकड़े आपके सामने बड़े सरल शब्दों में कर रखता हूं। एक परिवार है जिसमें 2 सदस्य है और 1 लाख रुपए कमाता है, तो प्रति व्यक्ति कितने कमाए? 50,000 रुपए। दूसरा परिवार है 1 लाख टोटल इनकम होती है परिवार की और 20 सदस्य है, प्रति व्यक्ति कितना इनकम हुई? 5,000। मोदी जी और मोदी जी के जो संक्रमण से संक्रमित लोग हैं, वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न, वी आर एट 144th पोजीशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी, ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल? इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। और हम यहां पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न।
We are at 142nd position, 142nd position out of 197 in per capita income, and Prime Minister is saying it is a wonderful year.